हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 23rd जून के सेकंड शिफ्ट तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके आप चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, आज यहाँ पर हमारे पास जो आज का सोल्यूशन होने वाला है वो 23rd जून का थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू 12 2 हो जाएगा 12, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +7, यानी हमारे पास इस जो पूरे ब्रैकेट का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, 19 इंटू 9 यानी 171 ये निकल के आया। अब यहाँ पर देखो दूसरा वाला ब्रैकेट सब माइनस में है, सबको ऐड कर लो। यहाँ से अगर आप ऐड करोगे 50 आ गया, 50 50 108 आ गया। ओके, आगे यहाँ पर देखो माइनस का 19 है, माइनस का 98 है और माइनस का 72 है। 72 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 19 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 171। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 9 से तो यहाँ पे 19 आ गया और ये आ जाएगा आपका 12। अब 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये भी माइनस का ही है, 108 जो आपको दिख रहा है ये भी माइनस का ही है, तो -12 -98 प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ये पहले से माइनस है, 12 8 96, 12 9 108, 108 और 9 ये आपके पास 107 निकल के आएगा डिवाइडेड बाई 19। अब 19 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 19 दूनी 38 और 19 सत्ते 133, 133 और 3 135 हो गया 136 और 1076 डिवाइडेड बाई 19, डिवाइडेड बाई 19 आ गया, यहाँ से 2 निकल के आ गया और ये आ गया 192 आपका डिवाइडेड बाई 19 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक व्यक्ति 4.5 घंटे तक 23 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर वह अपनी चाल 11 किलोमीटर बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 23 किलोमीटर की स्पीड है, टाइम कितना लग रहा है 4.5 घंटे, इसको 9/2 लिख सकते हैं, प्लस अब 11 किलोमीटर अगर चाल स्पीड बढ़ा दे रहा है तो 23 से कितना हो गया, 34 हो गया और 1 घंटे ले रहा है, यहाँ से इतना टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम कितना है, 9/2 और 1 घंटे, 5.5 घंटे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/2। ओके, सिंपली अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 23 9 या 207 होता है, 207 प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 68 हो गया डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से देखो 11/2, 2 से 2 कैंसिल, अब 11 से इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 8 7 15 यानी 275 डिवाइडेड बाई 11। 11 से जाएगा 2 बार, 11 से गया 5 बार, 25 आपका आंसर आ गया। एवरेज स्पीड क्या आ गई, 25। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक शंकु के तिर्यक ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या के दुगने के बराबर है। तो अगर आप एक शंकु का यहाँ पर देखो राइट एंगल लेते हो तो ये आपका रेडियस है और इसका जो है स्लैंट हाइट कितना दे रखा है, इसका डबल 2r, तो हाइट कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 2r का स्क्वायर 4r, 4r स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यानी h की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, √3r², ये निकल के आई। अब यहाँ से देखो आपके पास वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, h की वैल्यू √3 इंटू आर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, आर स्क्वायर निकलेगा तो आर आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 401 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से r³ हो गया इक्वल टू, ये जो 3 है ये 3 उधर जाएगा तो आपका 401 इंटू 3 हो गया, यहाँ पर देखो इंटू 3 हो जाएगा और ये आपका जो √3 है ये डिवाइडेड में आ जाएगा। अब √3 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, √3। और आपसे पूछा क्या गया है, आधार के त्रिज्या के घन, घन यानी क्यूब पूछा गया, r³ की वैल्यू 401 √3 आपका आंसर बन जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के अपने मासिक वेतन पर का 50% घर के किराए पर खर्च करता है, यानी हमने मान लिया कि उसका जो वेतन था वो x था, 50% खर्च किया, बचा कितना 50% यानी 1/2। अब देखो इसमें से माइनस कर दो, क्या कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, 780 रुपए किराने के सामान पर, प्लस 9,800 रुपए खर्च करता है कहीं पर, 9,800 रुपए,
और वो टोटल अब कितना बचा रहा है, 110 रुपये बचा रहा है, यानी x/2 ये पूरा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 102, और ये ऐड होगा हमारे पास 8 आ गया, 8 7 15 हो गया, 9 1 10। सबको अगर आप यहाँ से ऐड करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 0 8 1 9, और इतने पर ही देखो, इतने पर ही आपका आंसर निकल के आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा और 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 8, यानी लास्ट के 2 डिजिट 80 आएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 13,874 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ये योगफल 67 से डिविजिबल हो जाए। अब 67 से डिविजिबल के लिए हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 67 जो है ये प्राइम नंबर है। तो 67 से आप इसको डिवाइड करोगे, 2 टाइम जाएगा, 134 हो गया, हमारे पास निकल गया है कितना 4, 7 अब भी नहीं जाएगा, 0 4 आ गया। अब ये 7 बार जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, 42 और 4 46, कितना निकल गया है, 5 बच गया। अब 5 बच गया तो अब आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना है, 65 में 5 माइनस कर दो, आपके पास आंसर निकल के आएगा 62। तो इस नंबर में अगर हम 62 ऐड कर दें तो ये टोटल नंबर जो है 67 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला नंबर, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक सम बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल एक 1260 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पूछा गया है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या के लिए आपको साइड नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालोगे, n/2 इंटू 180, ये आपका क्या है, बहुभुजों के अंतः कोणों का योगफल, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1260। 0 से 0 कैंसिल, 18 से 7 बार जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब आपको विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 9 पुट करिए, 9 इंटू 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर निकल के आया 27, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला गया है ए बी को 60% की हानि पर कैमरा बेचता है। अब यहाँ पर देखो 60% क्या होता है, ये होता है 3/5, यानी अगर एक ए जो है 60% हानि पर बेचता है तो 2/3 पर बेचेगा, सॉरी 2/5 पर बेचेगा, इंटू अब बोला गया 25% का लाभ होता है, यानी 5/4 पर बेच दिया। और ये कैमरा था कितने का, 62,616 रुपए का। इसके बाद पड़ा, यानी 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, एबीसी का औसत 45 है, टोटल कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब इसको माइनस करना पड़ेगा, ए बी बोला गया है 39, यानी ए और बी का सम कितना होगा, 74 हो जाएगा, सॉरी 78 हो जाएगा। और बी और सी का एवरेज हमारे पास 48 दे रखा है, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 96। अब सबको ऐड कर लो, 8 6 14 हो गया, और 9 8 17 1 18 हो गया, 9 7 16 हो गया, 1 17 हो गया। 174 में से 135 माइनस करना है, आप यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 3, 39 आपका आंसर आ गया कि बी का वजन कितना है, 39। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष बाद योगेश को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 102 रुपये 5 पैसे 50 पैसे प्राप्त होते हैं, संगत साधारण ब्याज कितना होगा। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 5 5 25, यानी 10.25 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 102.5 दे रखी है। हमें निकालना कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 10%। बस यहाँ से देखो, ये जाएगा आपका 10 बार, 10 गुणे 10 आपका आंसर आ जाएगा 100। ओके, ये कैसे आया, आप उसमें a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 यूज कर सकते हो। ए की वैल्यू हमारे पास दोनों ए बी एक ही है, तो 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व करोगे तो 10.25 आपका आंसर निकल के आएगा, यही हमने किया है। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल भी सॉल्व किया था, हर शिफ्ट में पूछा गया है। देखो एक चतुर्भुज है, ये हो गया क्यू आर एस और टी, आपके पास ये 52 दे रखा है, आर दे रखा है 44, और यहाँ पर टी और एस का जो समद्विभाजक है, इससे एक एंगल बन रहा है, वो ई बन रहा है, और ई की वैल्यू हमें निकालना है। कल भी हमने आपको बताया था कि ई क्या होता है, ई की वैल्यू होती है दोनों जो एंगल हैं क्यू और आर, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी 52 + 44 इसका हाफ, यही आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका आ जाएगा 6 और 5 4 9 96, यानी आपका आ गया 48, 48 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अगर क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, तो उसका हमारे पास मूलों का गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस का डी अपॉन ए। डी कितना है, के है, माइनस का
के ए कितना है वो भी के है, तो आपका आंसर निकल के आया माइनस का 1, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि ए बी सी डी में 10, 4, 8 और 5 के अनुपात में बांटी जाती है। सी को बी से 24 अधिक मिले, ए को कितना मिले। ए को हमारा पास यहाँ पर रेशियो कितना दे रखा है 10, यानी आंसर 10 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना, तो 7 और ए हो गया। अब बोला गया है कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से, कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से 14 अधिक है। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अगला बोला गया है कमल की वर्तमान आयु का 7 गुना, तो 7 कमल हो गया, और बोला गया है 7 गुना अंजलि की वर्तमान आयु के 7 गुने से, ये 7 ए हो गया, और इससे 7 कम है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 ए इक्वल टू 7 के प्लस का 7। अब दोनों साइड ए है यहाँ पर, दोनों को इक्वल कर दो। हमारे पास निकल गया है 6a प्लस 14 इक्वल टू 7 के प्लस का 7। यहाँ पर हमारे पास के निकल के आएगा, और ये आ गया 7, के की वैल्यू 7 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर लो। यहाँ अगर इस वाले इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ तो देखो के की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करूंगा तो हमारे पास निकल के आएगा 49 और प्लस 7 56 आ गया, इक्वल टू 7a। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8। पूछा क्या गया है आपको, अंजलि और कमल की वर्तमान आयु का योग 8 और 7, इसका सम आ जाएगा हमारे पास 15, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिगो का है। कॉस थीटा को आप कॉमन ले लो, हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस का 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई ये आपस में देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इक्वल टू 4 हमें दे रखा है। साइन से साइन खत्म हो गया, और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, देखो कॉस थीटा, ऊपर हमारे पास 2 बच गया, यहाँ से आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये स्क्वायर चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, यानी ये हमारे पास 1 अपान कॉस जो था वो क्या है सेक थीटा बन जाएगा। 1 अपान कॉस इक्वल टू सेक थीटा होता है, इक्वल टू 2। अब सेक थीटा में किसकी वैल्यू 2 होती है 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक डीलर ने 1301 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। इसके अंकित मूल्य पर 53% को छूट देने के बाद भी उसे 41% का लाभ प्राप्त हुआ। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, आपको पता है सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। सीपी हमारे पास क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 53, यानी 47 आ गया। मार्क प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट 141 आ गया। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये 1:3 आ जाएगा, क्योंकि 47 इंटू 3 होता है। अब 1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 1301, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1301 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 3 मिल जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दे रखा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रवि सोमवार को 250, मंगलवार को 300, बुधवार को 275, गुरुवार को 325 और शुक्रवार को 350 रुपए खर्च करता है। 5 दिनों में उसका एवरेज बताना है कि टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना है। सबको ऐड कर लो, 300 हो गया, 300 यहाँ पर 600 हो गया, 6 इसको देखो, इसको ऐड करो 75 25 है, और ये 600 हो गया, 6 3 900 हो गया, और 900 और 400 1300 हो गया, 13 2 1500 हो गया, टोटल 1500। और टोटल दिन कितने हैं 5, 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 300, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला गया एक टैंक को 2 पाइप सी और डी द्वारा 60 मिनट में और 40 मिनट में भरा जाता है। सी 40 मिनट में भर रहा है, सी 60 मिनट दे रखा है, सी का 60 दे रखा है, और डी का 40 दे रखा है। अब टोटल कैपेसिटी कितने हो जाएगी, इनका एलसीएम लोगे हमारे पास आ जाएगा 120, यानी सी की इफिशियंसी कितनी है 2 है, डी की इफिशियंसी 3 है। क्वेश्चन में बोला गया यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए और शेष आधे समय के लिए सी और डी मिलकर टैंक को भरें, तो हमने मान लिया कि टोटल टाइम जो है वो टी था, तो आधे समय के लिए अगर डी अकेले भरेगा तो किस इफिशियंसी से भरेगा 3 की इफिशियंसी से आधे समय के लिए, यानी T/2 प्लस। फिर बोला गया सी और डी साथ में भर रहे हैं, यानी किस इफिशियंसी से भरेंगे 5 की इफिशियंसी से T/2, और ये कितना टाइम टोटल है 120। हमने क्या किया यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क क्या होता है, ये होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, यही हमने किया यहाँ से। अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो नीचे यहाँ पर एलसीएम ले लेते हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80 इक्वल टू 120, 2 से गया ये 4 टाइम, 4 से चला जाएगा ये 30 टाइम, टी की वैल्यू क्या आ गई 30 मिनट, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन
यहाँ पर देखो हमने आपको इसको बताया था कि सिंपली आपको क्या कर लेना है, इसको 2ab जो दे रखा है इसको 2ab बना लेना है, यहाँ से हो जाएगा 72। अब a माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, रूट ले लो। a माइनस बी आपको क्या करना है, 132 माइनस का 72 करना है, और प्लस वाला नीचे निकालना है तो क्या करना है, 132 प्लस का 72 कर देना है। यहाँ से आप देखोगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 60 आ गया, और इसको अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास निकल के आएगा 4 और 204। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 12 से, 12 पंचे 7 और ये 12 कम 12 सते 84, रूट का 5/17 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राहुल के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो उसने पाया कि 17 कंचे शेष बच गए। यदि उसने कंचों को 19 बच्चों और 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो उसके पास क्रमशः 9 और 5 शेष बचते, लेकिन जब उसने उन्हें 80 बच्चों को बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। राहुल के पास आरंभ में जितने कंचे थे उनकी संख्या कितने के बीच हो सकती है। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई टीचरों में कि अब इसको मैं मतलब होड़ लग गई कि मैं इसको इजिली सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो इजिली इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर 80 बच्चों में वो डिवाइड कर रहा है, कोई नहीं बच रहा है, तो जो आंसर आएगा वो 80 का मल्टीपल आएगा। अब यहाँ से देखो सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या दे रखा है, 50-90 दे रखा है, यानी 50-70 दे रखा है, यानी सबसे छोटा 50-70 दे रखा है, और सबसे बड़ा क्या दे रखा है आपको यहाँ पर देखो 51-50 है, और 51-100 51-30 है, यानी आपका जो आंसर मिलेगा इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो हमें 80 में से क्या मल्टीप्लाई करना है कि यहां तक मैं पहुंच जाऊं, तो 60 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6800 पहुंचूंगा, 4800 पहुंचूंगा, यानी 65 का मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो क्या आएगा, इसको 40 कर लो और इसको डबल कर लो 133, यानी हमारे पास कितना आ गया 5200। अब 5200 इन दोनों के रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो इसमें से माइनस कर लो, 80 को माइनस कर लो, हमारे पास कितना निकल के आएगा 5120। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन से रेंज में मिल रहा है, ये 5120 आ रहा है, तो 5120 आपको कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन में देखो इन दोनों के रेंज में मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि किस वार्षिक दर से 1400 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 700 रुपए प्राप्त होगी। तो इंटरेस्ट हमारे पास 700 मिल रहा है, प्रिंसिपल 1400 है, टाइम 5 है, हमारे पास आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डिवाइडेड बाई 100। ये 0 से 0 गया, 14 पंचे 70, 50 आ गया, और ये आपका चला जाएगा 5 से 10 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन, ये अगर आप देखोगे जो इक्वेशन हमें दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखा है 4x प्लस 3y का क्यूब दे रखा है, होल क्यूब। बस सिंपली आप इसी में पुट कर दो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे 20 आ गया, माइनस माइनस 5 है यानी 15 आ गया, इसका क्यूब यानी 5 का क्यूब आपके पास निकल के आ जाएगा 125, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मोड निकालना है, यानी बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। 42 अगर आप देखोगे तो एक बार यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक बार आया है, 2 ही बार आया है, तो ये 2 बार आ गया। 47 को देखोगे तो एक बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है। 43 अगर देखोगे तो 1 2 3 और हमारे पास 4 बार आया है, 43 4 बार आया। 53 को अगर देखोगे तो 1 2 और 3 बार आया है। तो आपका सबसे ज्यादा बार रिपीटेड कौन है, 43, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बोला गया सबसे बड़ा अनुपात, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अनुपात आपको दिख रहा है सिंपल एक, यानी 100% दिख रहा है ये, और सब इससे छोटे हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन गलत ही था, देखो x इसको ऐसे देना था, x प्लस 1/x की वैल्यू 33, पूछना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089 माइनस का 2, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन गलत था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें निकालना है बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। मोड इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस का f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू हाइट। सबकी वैल्यू देखो, जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो कहाँ पे है आपको 37, ये आपका हो जाएगा f1, उसके पहले वाला f0, उसके बाद वाला f2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट आपका 50 हो जाएगा, और h की वैल्यू 10 आ जाएगी। सब पुट कर दो यहाँ पर, 50 हो गया लोअर लिमिट, f1 हमारे पास कितना है 37 है, 37 में अगर माइनस करोगे हमारे पास 3 निकल के आएगा, और ये हो गया देखो 37 का इंटू 2 करोगे 74 आया, और इसको अगर ऐड करोगे तो 66 आ जाएगा। 74 में 66 अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 8।
इंटू 10। अब यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, यानी 50 प्लस का 15/4। इसको डिवाइड करोगे, 4 तियाई 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी 53.73 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला गया है मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर इतने में बेची, यानी 203700, इसकी वैल्यू 90% है। हमें निकालना कितनी है, 68% लाभ, यानी 168 की वैल्यू निकालनी है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब आपको पता है कि एक जीरो ये जो बच रहा है वो आंसर में मिलेगा, तो आंसर में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें एक जीरो दिखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 का 60% आप निकालोगे 24 आ जाएगा। अब बोला गया है 15 का 3/5, यहाँ से आ जाएगा 9, ये कितना अधिक है इससे, तो 15 अधिक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में लगने वाला समय, तो 15 घंटे भर रहा है, 40 घंटे में खाली हो रहा है, इनकर दोनों का डिफरेंस देखोगे 25 आ जाएगा। अब बोला गया है कि 1/3 भाग, तो 1/3 कर दो, 3 से गया 5 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 8 बार, आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/4 है। तो शेष दूरी कितनी थी, 4 थी, और उसने दूरी कितना तय की, 5 की। अब आपको देखो यहाँ पर 9 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 39, यानी हमें निकालना है 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5, ये आपकी क्या आ गई, तय की गई दूरी। अब ये दूरी तय की गई है, लेकिन टाइम कितना लगा है, 5 घंटे 5 मिनट। 5 मिनट को 1/5/60 यानी 1/12, टोटल टाइम कितना आ गया, 12×5 = 60, 61/12, 61/12 ऊपर चला जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व कर लो, यही आपका स्पीड निकल के आएगा, 39 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे 61 हो जाएगा, और 12 ऊपर चला जाएगा, 3 से चला गया ये 3 बार, और 3 से चला गया ये 4 बार, और 3 से चला जाएगा ये 13 बार, 13 चौका 52, यानी 4 पंचे 20 गुणे 13, 13 दूनी 26, 260 आया हमारे पास, और यहाँ पर 61, ये कितनी बार जाएगा, 4×24, 4 बार जाएगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन निकालना है, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है, यानी आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है, तीसरा भी नहीं है, ये 8 3 यार आ रहा है, ये 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बगैर सोल्यूशन के, बगैर सॉल्व किए इसको आप आंसर दे सकते थे। तो ये टोटल था आपका सोल्यूशन 23 जून थर्ड शिफ्ट का। आई होप पसंद आया होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।